जय शाह, शाह जय, जो भी है तू, यकीन मान, मेरे हाथ में ये देख रहा है घेर। तू मुझे जहां मिला ना, जय शाह। कि पाकिस्तान में डेरा बुगटी में 6 फुटबॉलर्स को अगवा कर लिया गया है। एक तो आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए, इस हवाले से जो है हमारे सुना है कि वजीर खारजा सऊदी अरब जा रहे हैं। ये शुएब अख्तर की वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक मैच में बॉलिंग करा रहे थे और उनकी कोशिश ये थी कि सचिन को जान से मार दें। और हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको पता ही है कि एशिया कप अब श्रीलंका में हो रहा है और कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पूरा का पूरा एशिया कप पहले पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन बीसीसीआई के प्रेशर की वजह से ये एशिया कप पाकिस्तान में न होकर श्रीलंका में हो रहा है और कुछ मैचेस पाकिस्तान में रख दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हमारी टीम इंडिया को सिक्योरिटी दे पाए। इसीलिए हमारे बीसीसीआई ने ये कदम उठाया और इसी के खिलाफ अब पाकिस्तानी हमारे जो बीसीसीआई के चेयरमैन है जय शाह, उन्हें भला बुरा कह रहे हैं और काफी बौखलाए हुए हैं। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जब सचिन तेंदुलकर थे, तब शोएब अख्तर ने जानबूझकर सचिन तेंदुलकर को बॉल मारने की कोशिश की थी। ये खुद शोएब अख्तर अपने इंटरव्यू में कह रहा है और ये भी कह रहा है कि जान से मारने की कोशिश की थी। उस ऑडियो में कितनी सच्चाई ये पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये उस ऑडियो में बोल रहा है। और उस टाइम पर सचिन तेंदुलकर को वो बॉल लगी भी थी और थोड़ी इंजरी भी हो चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय शाह, शाह जय, जो भी है तू, यकीन मान, मेरे हाथ में ये देख रहा है घेर। तू मुझे जहां मिला ना, जय शाह, कसम से घेर लगवाऊंगा तेरे से। तू ऐसा आदमी है, तू इसने कितने रूल चेंज किए हैं। अबे इतने तो गली क्रिकेट में रूल चेंज नहीं होते। तू क्या कर रहा है भाई, समझ से बाहर है भाई। जहां बारिश हो रही है वहां मैच लेके जा रहा है, जहां बारिश हो रही है वहां मैच लेके जा रहा है। चलो पिछली दफा जो मैच हुआ वहां पे हल्की हल्की बारिश, अबे यहां तो नलका खुल गया था। दिमाग है क्या, इसको कोई समझाओ यार, पागल आदमी है ये। तो जय शाह, तू चाहता क्या मुझे ये बता दे, कहां रखें अगला मैच? वेन्यू तू चांद पे रख दे, एक काम कर, सही है, चांद पे खेलेंगे, वहां ग्रेविटी में खेलेंगे। बॉल यूं, नसीम शाह यूं आ रहे होंगे ग्रेविटी में, घूमते घूमते, गोल घूमते घूमते। जय शाह के पास दिमाग है, इसको पता है यहाँ बारिश होनी है, स्पॉन्सर भी वाटर प्रूफ लेकर आ रहा है। अबे कौन सा डॉक्टर है ये वाटर प्रूफ? हमारे वाले लीक है। वो डॉक्टर साहब कल मैं आया था, आप थे नहीं, वो लीक हो गए थे। ये कौन सा डॉक्टर है? एक तो आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए, इस हवाले से जो है हमारे सुना है कि वजीर खारजा सऊदी अरब जा रहे हैं, ये मुझे पता चला है। अब इस वक्त जो मोहम्मद बिन सलमान का ना आना और उनका फिर एक दिन इंडिया में रह जाना, सर इसके हवाले से आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं कि शायद हमें वो जो 25 अरब डॉलर मांग रहे थे उस पर स्नब कर दिया गया। सर व्हाट डू यू थिंक? चीमा साहब, मैं ना सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा, बल्कि मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है इस वक्त, वो भी बड़ी डिस्कस हो रही है। वो कहते जी अगर मैं होता तो G20 आज पाकिस्तान में होती। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालना है, वो अब वही होमवर्क करके बात नहीं करते। मैं परेशान हो गया हूँ उनकी स्टेटमेंट सुन के। अब मैं पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिनमें एक रिफाइनरी है। और जिसपे मुझे एक सख्त तशवीश है, कुछ जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। एक तो ये फिक्र है मुझे कि पाकिस्तान में डेरा बुगटी में 6 फुटबॉलर्स को अगवा कर लिया गया है। और इस 6 फुटबॉलर्स का जो मामला है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यानी ये कि अच्छा, इसी के साथ एक शुएब अख्तर की वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक मैच में बॉलिंग करा रहे थे और उनकी कोशिश ये थी कि सचिन को जान से मार दें और उन्होंने बॉल ऐसी करवाई थी कि वो ज़ख्मी हो जाए। और उनका तो यही था कि वो मर जाएंगे, लेकिन फिर देखा तो वो बच गए। कुछ इस तरह की मैं हैरान और परेशान रह गई ये वाली खबरें देख के कि ये हो क्या रहा है। हम कहाँ, कोशिशें हमारी ये होती हैं कि हम इस तरह की सोच को ख़त्म कर सकें, तो वो तो लगता है कि इस तरह की सोच और भी
पनपने के करीब क्या है, मतलब बहुत ही आगे चलती चली जा रही है। पहले हम बात कर लेते हैं फुटबॉलर्स का क्या मामला है। देखिए ये जो 6 फुटबॉलर्स के अगवा का मामला है, इसके ऊपर मैं देख रही थी कि DW में भी एक डिटेल में रिसर्च आई है जिसमें ये पाकिस्तानी फुटबॉलर्स को अभी तक जो जिम्मेदारी, जब मैंने देखा कि किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, किसने अगवा किया है, तो उसमें यह है कि BLT ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, यानी कि बलोच लिबरेशन टाइगर्स जो हैं उन्होंने खिलाड़ियों के अगवा की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि इन अफराद को इसलिए अगवा नहीं किया गया कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, बल्कि उनका कहना ये कि इसके बीच में जासूस हैं, एजेंसीज के लोग भी हैं, ISI के लोग हैं। ये इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा है, स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि उसमें पब्लिश हुई हैं। लेकिन फुटबॉलर्स को अगवा किया गया 6 खिलाड़ियों को, इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में इस न्यूज़ को वैसे देखा जा रहा है कि बात जो है वो खिलाड़ियों तक आ पहुंची है, वहां पर कोई भी महफूज नहीं है। ये हो क्या रहा है? इससे पहले अभी कुछ दिन पहले मैंने आप तक खबर पहुंचाई थी, शायद सबसे पहले मैंने ही उसको रिपोर्ट किया था, ये 1-2 और हों, कि चित्राल में किस तरीके से हमला हुआ है हमसाया मुल्क से। ठीक है, यानी कि हमसाये कैसे हमला कर रहे हैं और क्या हमारे ताल्लुकात पहुंच चुके हैं, किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान से हमला हुआ था वो देखा था कि उसमें कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने कैसा हमला किया कि बाकायदा एक जंग हुई है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके बीच में। अब ये जो खिलाड़ी हैं इनको अगवा किया गया है, इसके लिए वो जो टीम्स हैं वो उनको ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं मिल सके। जाहिर है कि जब उनको एक बिल्कुल मंसूबे के तहत अगवा किया गया है तो वो कैसे मिल पाएंगे, तो वो तो अपनी जगह पर। लेकिन जो शुएब अख्तर की वीडियो इस वक्त आ रही है वो ये है कि वो एक मैच में उन्होंने क्या किया कि वो जो मैंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की, तो शुएब अख्तर जैसा बड़ा खिलाड़ी, मतलब देखे ना, सभी फ़ैन हैं शुएब अख्तर की बॉलिंग के, तो क्या ही बात है, बड़े कमाल के क्रिकेटर वो हैं। तो उनकी एक वीडियो चल रही है, पहले मैंने कहा ये सच है, ये सही है जो वो कह रहे हैं, या वैसे ही बनाई गई है जोड़ जोड़ के। मुझे लग नहीं रहा कि वो जोड़ जोड़ के बनाई गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक मैच के दौरान जो है वो बॉलिंग ऐसी कराई कि मैं तो मार ही देना चाहता था सचिन को, लेकिन फिर देखा तो वो बच गया। मैं आपको खुद ही क्या बात करूँ, मैं आपको सुनाई देती हूँ ये उन्होंने क्या कहा है। वो क्योंकि चल रही है इस वक्त, तो इसके ऊपर बात की जा रही है। और मैं पहले तो रिवील कर दूं, मैं उस वक्त वाकई सचिन को मारना चाह रहा था उस टेस्ट मैच में, कि मैंने इस टेस्ट मैच में सचिन को जख्मी करना है एट एनी कॉस्ट। और मैं बिल्कुल उस पर लगा हुआ था कि मुझे कही जा रहा था जवान के यार तो आगे बॉलिंग कर, मैं नहीं मुझे मारना है सचिन। तो मैंने उनके हेलमेट मारा भी और मुझे लगा कि वो गए, मर जाएंगे, मुझे लगा। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो जब मैंने बॉल लगते हुए देखा तो उन्होंने सर बचा लिया, ध्यान लगा उनको। फिर मैंने वो ट्राई की दोबारा कि मैं उनको जख्मी करूं, ये पहले मैं बता रहा हूं आपको। और वो बच गए। तो शुएब अख्तर ने कहा कि जब मैंने देखा कि ये तो बच गए हैं तो फिर मैंने दोबारा ट्राई की उनको कि मैं एक दफ़ा और कोशिश करूं इसको मारने की। और ये मैं आपको पहली दफ़ा बता रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा। तो यानी मैचेस के दौरान, क्रिकेट मैचेस के दौरान क्या कभी किसी खिलाड़ी ने वाकई इस तरह की कोशिशें होती हैं? क्रिकेटर्स या प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि वो इस तरीके से बॉलिंग करवाएं कि अगले खिलाड़ी को इतना गुस्सा है कि उसको मार ही दें? मतलब ये तो होता है, हमने ये देखा है कि ज़रा बाउंसर करवाए जाते हैं, लेकिन बाउंसर्स इसलिए फेंके जाते हैं कि ज़रा थोड़ा सा उसको कंफ्यूज किया जाए, डराया जाए, तो वो ज़रा थोड़ा सा लड़खड़ा जाए और अच्छा ना खेले। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि किसी क्रिकेटर ने या बॉलर ने या बैट्समैन ने कोशिश की होगी कि ऐसी हिट लगाई जाए जो जाके उसके सर पे लगे, या ऐसी बॉलिंग करवाई जाए कि बॉल जाके उसको मार दे, वो जान से ही मर जाए। तो मैंने आपको कहा कि भाई मुझे ये लग नहीं रही कि जोड़ी हुई है, वो कह रहे हैं पता नहीं क्या है, ये वो कह रहे हैं।